अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरियाब रोड पे बीबी ज़ियारत का इलाका है। ये यहाँ पे इलाका मकीन सरापा एहतिजाज है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। यहाँ पे फ़ीमेल्स बैठी हैं, इनके मुतालबात यही हैं, ये अपने लिए इतने बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहे। बलूचिस्तान से निकला हुआ गैस वो मांग रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गैस दो, पानी दो, शर्म करो, हया करो। ये हमारी बच्चियों के मुतालबात है। यहाँ पे ये रोड कितने देर से बंद है, इसके बारे में भी यहाँ इलाका मकीनों से पूछेंगे। इन्होंने टायर भी जला रखे हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कब से ये रोड बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ बीबी ज़ियारत टाउन का। अच्छा, ये एक दफ़ा ये लोकेशन ज़रा हमारे हुक्मरानों को क्लियर बता दें, उन्हें शायद ये नहीं पता नहीं चलता इन जगहों का। हुक्मरानों को बखूबी इल्म है कि यहाँ का जो है एक देरीना मसला है। यहाँ 1-2 महीने का मसला नहीं, ये सालों का मसला है। तकरीबन 10 साल से हमारी जो है गैस नहीं है। बाकी हमारे हुक्मरान आके देखते भी हैं और सुनते भी हैं, असम्बलियों में भी बातें करते हैं खुद, लेकिन इन पे अमल नहीं होता है। यहाँ पे जो है यहाँ के रहायशी अपने जो है सेल्फ उस पे उन्होंने एमडी को बुलाया, यहाँ पे काफ़ी उन्होंने विज़िट किया, सर्वे किया, लेकिन उनके बावजूद हमें जो है 10-10 हज़ार रुपये के बिल भेजते हैं, लेकिन इन पे जो है हमें गैस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ना तो कोई प्रेशर है। सुबह जो है उठते हैं, आज हमारी मजबूरी देखे आप, यहाँ हमारी औरतें निकली हैं रोडों पे। ये जो है एक मजबूरी, आज बारिश भी हो रहा है, मौसम भी नहीं, लेकिन गैस प्रेशर नहीं है हमारे यहाँ। सर्दी की कंडीशन बता दें हमारे नाज़रीन। सर्दी ज़ाहिर है माइनस में चल रहा है। यहाँ पे कोयटा जो है -3 है आज। आप खुद देखें यहाँ पे जो है हमारी औरतें, बच्चे, माएँ, बहनें सब निकली हैं। इस वक्त तक इंतज़ामिया में से कोई आया है आपके? नहीं, इंतज़ामिया वो जो है अपने मसरूफियात हैं इनके, वो तो ज़ाहिर है हमें इन उस नज़र से नहीं देखते। अगर वो हम पे तवज्जो रखते, ज़ाहिर वो सिर्फ एमपीओं का सिर्फ वो वोट के वक्त आते हैं, मिन्नतें करते हैं जी हमें वोट दे दे, हमें कामयाब करे, हम आपके लिए खिदमत करेंगे। यहाँ के हमारे जो है एमपीए साहब है, वैसे पहले सोशल था, अभी आजकल जो है वो लीडर बन गए। अच्छा, वैसे आगे से भी मुझे पता चला है आगे भी किधर ही रोड ब्लॉक है। जी सुना है कि जो है मिल स्कीम वालों ने भी सरियाब रोड पे बंद किया हुआ है रोड। तकरीबन 2 घंटे से वहाँ पे भी रोड ब्लॉक किया उन्होंने बंद। वहाँ के रहायशी, ज़ाहिर है पूरे सरियाब में जो है गैस नहीं है। आप खुद जाके देख लीजिए, जहाँ पे वीआईपी जगह है वहाँ पे है गैस। हमारे यहाँ पे जो है गरीब गुरबा लोग रहते हैं, सारे तकरीबन क्लास 4 के जो है मुलाजिमीन, ज़ाहिर है मिडल क्लास के लोग हैं। तकरीबन यहाँ पे सर गैस प्रेशर ना होने की बराबर है। निहायत अफसोस का मकाम है नाजरीन। हमारे यहाँ लोग एहतिजाज पे बैठे हैं, हुक्मरानों के कानों तक जूम तक नहीं रेखती। यहाँ पे औरतें इस सर्दी में बैठी हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए जाम किया गया है और इनके मुतालबात यही हैं कि गैस की प्रेशर बहाल किया जाए। गैस ना होने के बायस हम यहाँ मजबूर हो के बैठे हैं। इनके मुतालबात यही हैं, जायज़ मुतालबात हैं। इसके बिना पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर सरियाब रोड को ब्लॉक किया गया है। ये इलाका बीबी ज़ियारत कहलाता है और बीबी ज़ियारत मीर कॉलोनी शायद इसका इलाका है। इलाका मकीन मजबूर हो के इस वक्त रोड ब्लॉक किए हुए हैं। यहाँ के वहाँ आपने देखा कुछ औरतें बैठी थीं जिन्होंने मजबूरन इस सर्दी में बैठी, रोड ब्लॉक किया था इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने टायर वगैरह जलाए हैं कि इनके जो मुतालबात हैं यही कि हमारी गैस की प्रेशर बहाल किया जाए। ये मुकम्मल तौर पर रोड ब्लॉक है। आप देख लें नाजरीन, गाड़ियाँ बड़ी लंबी कतार में हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके गाड़ियों की लंबी कतार, मुकम्मल तौर पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक बंद है। इनके यही मुतालबात हैं कि गैस प्रेशर बहाल किया जाए। इसके बिहाफ पे उन्होंने मुकम्मल रोड बंद किया हुआ है। हम इधर आए जी न्यूज़ का रिपोर्टर वो शहजाद
میں کسی اور شخص سے بھی بات کروں گا اس حوالے سے کہ یہ روڈ کب سے بند ہے، اور انتظامیہ میں سے افسوس کا مقام ہے، انتظامیہ میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں آیا ہے یہاں پہ، اور اس وقت بہت زیادہ سردی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے آگے ایک بہت چھوٹی بچیاں بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم سر، اپنا نام بتائیں سید سید شاہ۔ سر۔ روڈ کتنے گھنٹے سے بلاک کیا یہ تقریباً 3 گھنٹے سے بند ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی بچیاں اس سردی میں بیٹھی ہیں، مجبوری کی حالت میں بیٹھی ہوں گی، تو اس وقت تک انتظامیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا ہے ابھی تک، کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کے یہاں گیس کے پائپ لائن ہے یا وہ بھی نہیں؟ وہ ہے بالکل، وہ پہلے کے جو آبادی نہیں تھا وہ بالکل 2 انچ کے ہیں۔ اچھا، پریشر مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، چولہے نہیں جل رہے ہیں بھائی۔ مکمل گلیوں کی یہی سچویشن ہے یا کچھ گلیوں؟ تمام یہ علاقہ تمام، یہاں سے لے کر وہ قلی بنگرزئی، وہاں وہ تاجک آباد، ایسے گریڈ اسٹیشن، یہ سارا مصطفیٰ آباد تمام کے تمام بند ہے، ایسے ہی ہے۔ بس افسوس۔ مطالبات اپنے بتائیں۔ مطالبات یہی ہے گیس پریشر بڑھا دے اور پانی کا علاقہ مکین ایک اپلیکیشن کے تھرو آپ آفس گئے ہیں، جی ایم صاحب سے ملے ہیں یا نہیں؟ جی، وہ ایم پی اے صاحب انہوں نے تسلی دیا ہوا ہے، بولتا کہ آئیں گے، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے 2 سال پہلے بھی انہوں نے سروے کر کے چلے گئے نا، ابھی تک بولتا ہے آئیں گے۔ یقین دہانیاں صرف ہوئی، یقین دہانیاں ہو رہی ہیں، ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، پیپے بھی آئے ہیں، 2 سال پہلے سے منظور ہوا ہے۔ ابھی جو ایم ڈی آیا تھا کچھ دن پہلے، احمد نواز نے بھیجا، یہاں جو آیا کہہ رہے تھے کہ کچھ پیسے ہمیں دو پھر لگا لیں گے۔ یہ پورا 4 سال سے یہی حالت ہے، کوئی گیس کیا کہا اپنے پیسے وہ مانگ رہے ہیں؟ پیسے مانگ رہے ہیں گیس والے، اسی مجبوری سے کہنا پریشر بڑھاتے رہے کچھ کہ تاکہ ہمیں پیسے ملے۔ 2 سال افسوس کے ساتھ کہنا۔ بات اس طرح ہے کہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ ایم ڈی صاحب یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کی جو ہے گیس کی منظوری ہو گئی ہے، باقی جو ہے ہمیں کھدائی کی جو ہے ٹینڈر ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہم پیپے بچائیں گے۔ وہ علیحدہ بھی انہوں نے ظاہر بطور رشوت مانگا ہوگا، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ بار بار چکر لگاتے ہیں، سارے مکین یا ہمارے معزز لوگ جو ہیں یہاں علاقے کے، بار ہم لوگ گیس آفس جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ایلے بہانے کر کے جو ہے وہ ہمیں ٹال دیا جاتا ہے، اور ہماری جو ہے کام 4 سالوں سے پینڈنگ میں ہے۔ مطلب ابھی یہ روڈ کب تک بند رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہمیں گیس پریشر وہ نہیں بڑھائیں گے تو ہم لوگ ویسے ہی بیٹھیں گے، ظاہر ہے رات بھی ہو جائے گی۔ مطلب انتظامیہ آئے؟ انتظامیہ ان کو آنا چاہیے، ان کا جو ہے فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے ہمیں جو ہے یہاں کے مکینوں کو دیکھے۔ ظاہر ہے عورت بیٹھے ہوئے ہیں، سارے عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے، ہمارے ایم پی اے صاحب کا، حکومت کا حق بنتا ہے وہ آ کے ہمیں دیکھ لیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ بند کریے۔